बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की ये 10 मिनट्स की वीडियो आपका करियर सेव कर सकती है। आज की वीडियो बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रोबोटिक्स क्या है, BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, BS रोबोटिक्स का इंजीनियरिंग का दौरानिया कितना है, मीन्स ये कितने साल की डिग्री है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BS रोबोटिक्स का इंजीनियरिंग का मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फ़ी पैकेजेस क्या हैं, आपसे गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कितना चार्ज करती हैं और उसके बाद आपसे प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कितना चार्ज करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है, मीन्स आपके पास कौन कौन सी महारतें हों तो आप BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर इन हों। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की जॉब्स कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान में वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की जॉब ऑफर होती हैं। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रोबोट की, सबसे पहले रोबोट एनी ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड मशीन डैट रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट, इंसानी एफर्ट की जगह पे अगर आप एक ऐसी मशीन तैयार करते हैं जो इंसानों जैसा काम करे, डैट्स कॉल्ड रोबोट। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि मीन्स BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपकी तालीम कितनी हो। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे ये बिलखसूस कंप्यूटर का फील्ड है और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक करने के बाद इंटरमीडिएट में जिन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जिन्होंने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा है, जिन्होंने फिज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ा, ये बिलखसूस उनके लिए। अब ICS की बहुत ज़्यादा जिसको ICS कहा जाता है, अब ICS के बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन होते हैं, लेकिन जो ICS का मेजर कम्बिनेशन है जिसमें आपने फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ज़्यादा इन स्टूडेंट्स को अहमियत दी जाती है। अतः कि कंप्यूटर के फील्ड में जाने के लिए आप इससे प्री इंजीनियरिंग वाले भी चले जाते हैं, A लेवल वाले स्टूडेंट्स भी चले जाते हैं। और तक रिसेंटली HEC की तरफ से ये मेडिकल के स्टूडेंट्स का एहतजाज था कि अगर हमारा MBBS में नहीं होता तो कंप्यूटर का फील्ड एक बेहतरीन फील्ड आ जाता है, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स को वो भी अलाउ नहीं था। तो HEC की तरफ से नोटिफिकेशन है, लेकिन चंद यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो कंप्यूटर के फील्ड में एडमिशन दे रही हैं आफ्टर FSC प्री मेडिकल भी। तो बिलखसूस आपका ICS FSC प्री इंजीनियरिंग और A लेवल हो तो आपको BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अहमियत ICS वाले स्टूडेंट्स को देंगे जिन्होंने फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर का कम्बिनेशन इसके साथ उन्होंने ICS किया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं दौरानिए की। तो डियर स्टूडेंट्स, BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग 4 साल की डिग्री है, 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह होता है। मेरिट की बात आ जाए तो मेरिट में बात करते हैं। मेरिट हर साल हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, बहुत ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स इन होते हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्कोप है भी, और आने वाले दौर में भी, सारी बात दौर इसका, तो ज़्यादा तादाद में लोग इन हो रहे हैं। और जिस कदर आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट्स के मार्क्स की रेशो सामने आ जाएगी, स्टूडेंट्स ज़्यादा इन होंगे तो मेरिट उसमें ज़्यादा बनेगा। तो जाहिर सी बात, अगर मिनिमम टू मैक्सिमम की हम बात करें 70% से लेकर 90% प्लस तक BS रोबोटिक्स इंजीनियर का मेरिट रहता है। आपके मैट्रिक के नंबर आपके इंटरमीडिएट के यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती है और आपका इंटरव्यू तीनों चारों चीज़ों की वेटेज को शामिल करके आपका मेरिट बनाया जाता है। और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपके डियर स्टूडेंट 50% से लेकर 60% प्लस आपके नंबर हों तो आपको BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात आ जाती है फ़ी पैकेजेस की। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से BS रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका 3 लाख to 5 लाख आपका खर्च आ जाएगा डिग्री को कंप्लीट करने में। और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, मिनिमम 8 लाख से लेके 15 लाख प्लस तक आपका पूरी डिग्री का
खर्च आएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हों। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास स्किल्स हों तो आप बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर चले जाइएगा। अगर ये आपके पास स्किल्स ना हों तो काइंडली इस डिग्री की तरफ मूव ना कीजिएगा। बाद में फिर पीस ऑफ पेपर आपके हाथ में होगा और शिकवे के आप अंबार लगा देंगे कि इस डिग्री के बाद तो पाकिस्तान में या दीगर जगह पे इसकी तो जॉब ही नहीं है, एवं हमें किसी ने गलत गाइड किया। तो स्टूडेंट्स आपके पास इन स्किल्स का होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले क्रिएटिव एंड लॉजिकल माइंड, आपका क्रिएटिव और लॉजिकल जहन हो। उसके बाद एबिलिटी टू लर्न एंड प्लान, और आपके अंदर एक काबिलियत हो चीज़ों को सीखने की और उसका मंसूबा बनाने की। एनालिटिकल माइंडसेट आपका तनकीदी, ठीक है ना, आपका क्रिटिकल माइंड हो, एनालिटिकल आपका माइंड हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और आपके पास ये काबिलियत हो आप मसाइल को पेचीदा से पेचीदा, मुश्किल से मुश्किल मसाइल को अच्छे तरीके से हल करना जानते हो। जनरल इंटेलिजेंस, एक जनरल इंटेलिजेंस आपके पास हो। उसके बाद गुड कमांड इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद कंप्यूटर लैंग्वेजेस। मीन्स आपकी फुल मुकम्मल अच्छी कमांड हो मैथ के सब्जेक्ट पर, स्टैट के सब्जेक्ट पर, और कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जितनी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं उन पर आपकी कमांड हो, ठीक है, आप उनमें गुड हों, आप उनमें अच्छे हों। तो जाहिर सी बात इब्तदाई चीज़ें आपको आती हों, जब आप आगे इन होंगे तो जाहिर सी बात बाकी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपका इंटरेस्ट हो और आप गुड हो, आपका जहन हो, आप पेचीदा से पेचीदे मसले का हल निकालना जानते हो। अब हम बात करते हैं कि बीएस रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग कर लेने के बाद किन किन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बाद रोबोट फैक्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, पावर प्लांट्स में, प्रोडक्शन यूनिट्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, स्पेस रिसर्च फैक्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, मीडिया हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब्स ऑफर होती हैं, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद साइंटिफिक जर्नल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं कि मीन्स वहाँ आप टीचर, लेक्चरर और प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दें। अब मेजर चीज़ जिसको देख हर स्टूडेंट जिस भी डिग्री के अंदर इन होगा तो पहले देखेगा उससे मैं कैश कितना कमा सकता हूँ, उससे मैं कितना रुपया कमा सकता हूँ, उससे मैं अर्निंग कितनी कर सकता हूँ, उसके बारे में बात। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का कोई भी फील्ड आपके सामने हो उसमें आपकी स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास महारत हो, आप काम करना जानते हो। आप बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बाहर निकलें और आपके पास स्किल हो तो लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। स्किल और एक्सपीरियंस ये दो चीज़ें। एक्सपीरियंस तो जाहिर बात जब कोई इदारा रखेगा तो एक्सपीरियंस तो तभी बनेगा। आपके पास स्किल होगी तो आपको लो इनकम पे भी काम करना पड़ जाए तो कम से कम 1 से 2 साल ज़रूर कीजिएगा। लो इनकम आपको 20, 30, 40,000 भी दें तो आप किसी न किसी इंडस्ट्री में काम कीजिएगा। उधर अपना जो आप है वो दिखाइए, अपना आप दिखाइएगा, वहाँ अपनी महारत दिखाइएगा उनको, और 1-2 साल काम करने के बाद फिर छक्का लगाइएगा और किसी टॉप की इंडस्ट्री के अंदर इन हो जाइएगा। अगर स्टार्टिंग में बात करूँ तो विद आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर आप 50,000 से लेके 1 लाख प्लस पर मंथ अर्निंग करेंगे। और जो ही मतलब कि आपका कोई 4 to 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स आप 1 लाख से लेके 5 लाख प्लस पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो उनसे बीएस रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे इस डिग्री को ऑफ़र करवा रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर इंशाल्लाह और भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करवाना शुरू कर देंगी। तो लेकिन देखिए इसमें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस इस्लामाबाद कैंपस, उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस फैसलाबाद कैंपस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस लाहौर कैंपस, उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस पेशावर कैंपस, द स्पिरिट यूनिवर्सिटी लाहौर, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर लाहौर। ये वो चंद इंस्टीट्यूट थे जो उनसे बीएस
रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री ऑफर करवा रहे थे। मज़ीद आप HEC की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि BS रोबोटिक्स करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर हम इस पूरी की पूरी वीडियो का अगर डियर स्टूडेंट्स कंक्लूजन लें, BS रोबोटिक्स साइंस की डिग्री कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ में, स्टैट में, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना जानता है, उसका माइंड से अच्छा है, एनालिटिकल माइंड है, ठीक है। तो और वो स्टूडेंट इसके अंदर इन हो के हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।